आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज देयावे पसाय दान। अब हे विश्वात्मक आदिपुरुष, भगवान, इस ज्ञानेश्वरी ग्रंथरूप वाग यज्ञ से आप संतुष्ट हो जाइए। संतुष्ट होकर मुझे प्रसाद दान करें। जे खळांची वाकुडे मोडो ते या सत्संगी रती वाढो भूता परस्परे घडो मैत्र जीवाचे। वह प्रसाद इतना ही हो कि दुर्जनों की खल प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, उन्हें सत्संग में अधिक से अधिक रुचि उत्पन्न होकर वह नित्य बढ़ती रहे। समस्त प्राणी मात्रों में परस्पर हार्दिक मैत्री का निर्माण हो जाए। दुरिताचे तिमिर जाओ विश्वास्वधर्म सूर्य पाहो वांछित ते लाहो प्राणी जात। पातकों का अंधेरा छाया हुआ है, वह हट जाए। स्वधर्म रूप सूर्य विश्व को प्रकाशमय बना दे। समस्त प्राणी मात्रों को जो वांछित अर्थात विहित अपेक्षित है वह सब मिल जाए। वर्षते सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटत भूता। ईश्वरनिष्ठ संत सज्जनों का समुदाय सभी पवित्र और कल्याणकारी तत्वों का सभी ओर वर्षाव करते हुए मुक्तता से निस्वार्थ भूमिका से इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों से मिलता रहे। चला कल्पतरूंचे आरव चेतन चिंतामणींचे गाव बोलते याजे अर्णव पीयूषाचे। यह ईश्वरनिष्ठ संतों की मांदियाली मानो चलते हुए कल्पवृक्षों के वन, चैतन्य से भरे हुए चिंतामणियों के गांव और बोलते हुए अमृत के सागर है। चंद्र में जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्व ही सदा सज्जन सोई रे हो तू। जो कलंक रहित चंद्रमा है, जो प्रखर उष्णता रहित सूर्य है, वे सज्जन सभी के सदा के सगे संबंधी हो जाए। किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो उनिति निहि लोकी भजिजे आदि पुरुखी अखंडित। और अधिक क्या कहे, सारांश यह कि दैवी, मानवी और आसुरी प्रवृत्ति के तीनों लोग ऐसी संत संगति में रहकर पूर्ण काम होकर सर्वसुखी अर्थात आत्मसुखी हो जाए और आदि पुरुष के भजन में निरंतर लगे रहे। आणि ग्रंथोपजीविये विशेषे लोकी इये दृष्टादृष्ट विजये हो आवे जी। इस ग्रंथ में बतलाए गए विचारों पर श्रद्धा रखकर जो आचार धर्म के आचरण का व्रत रखेंगे उन्हें उनका योगक्षेम विशेष रूप से प्राप्त हो जाए। इस ऐहिक योगक्षेम के साथ साथ पारलौकिक सुख भी प्राप्त करने में उन्हें यश मिले। एथ म्हणे विश्वेश्वराओ हा होईल दाय पसावो येणे वचने ज्ञान देवो सुखिया जाला। इस जगत के स्वामी संत श्रोताजन जिनमें श्री निवृत्तिनाथ भी है, उन्होंने ग्रंथ का अंगीकार करेंगे ऐसा प्रतिसाद आश्वासन दिया। उनसे वचन रूपी प्रसाद दान मिलते ही ज्ञानदेव सुखी हो गए। श्री निवृत्तिनाथ जी का वचन वरतुल्य। ऐसे युगी वरिकली आणि महाराष्ट्र मंडळी श्री गोदावरीच्या कुळी दक्षिणलिंगी। इस प्रकार सब युगों में से कलियुग में और महाराष्ट्र देश में श्री गोदावरी के दक्षिण तट पर जेथ भुवनैक पवित्र अनादि पंचक्रोशी क्षेत्र जेथ जगाचे जीवसूत्र श्री महालसा। जहाँ इस भुवन में एकमेव पवित्र स्थान है जो अज्ञात काल से होने वाला पंचक्रोश क्षेत्र है, जहाँ जगत के जीव के सूत्रधार श्री महालसा श्री मोहिनीराज निवास करते हैं। जीवों का सूत्र होने वाली श्री ज्ञानेश्वरी का निर्माण
श्री ज्ञानदेव जी ने यही पर किया है। तेथ यदुवंश विलासु जो सकल कला निवासु न्यायाते पोखेत क्षितिषु श्री रामचंद्रु। यहाँ यदुवंश की शोभा, जो कि सभी कलाओं के आश्रय स्थान है, ऐसे पृथ्वीपति श्री रामचंद्र न्याय का परिपोष करते हैं। तय महेशान्वय सम्मते श्री निवृत्तिनाथ सुते केले ज्ञानदेवे गीते देशीकार लेणे। उस समय शिव परंपरा की मान्यता से श्री निवृत्तिनाथ जी के शिष्य ज्ञानदेव ने गीता पर मराठी भाषा रूप अलंकार चढ़ाया है, अथवा समझो कि मराठी भाषा में खुदी हुई अजिंठा वेरूळ के समान यह गुफा है। एवं श्री भारताच्या गावी भीष्मनामी प्रसिद्ध पर्वी श्री कृष्णार्जुनी जे बरवी गोठी केली। इस प्रकार श्री महाभारत रूपी ग्रंथ में भीष्म नामक प्रसिद्ध पर्व में श्री कृष्ण और अर्जुन ने संवाद रूप में जो बात कही, जे उपनिषदांचे सार सर्व शास्त्रांचे माहियेर परमहंसी सरोवर से विजय जे। जो उपनिषदों का सार है, सभी शास्त्रों का जन्मस्थान है, जो ऐसा सरोवर है जिसका हंस रूपी मुक्त पुरुषों के द्वारा सेवन किया जाता है। तिये गीतेचा कळसू संपूर्ण हा अष्टादशू म्हणे श्री निवृत्तिदासू ज्ञानदेवो। उस गीता का कलश अर्थात यह 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ, ऐसा श्री निवृत्तिनाथ जी के शिष्य ज्ञानदेव कहते हैं। पुडुती 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 या ग्रंथ पूर्ण संपत्ति सर्व सुखी सर्वभूति संपूर्ण हो इजे। कि इस ग्रंथ की पूर्ण संपत्ति से सभी प्राणी मात्र सभी सुखों से उत्तरोत्तर परिपूर्ण हो जाए। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षयोगो नाम 18 इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में मोक्ष योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। शके 1212 तै टीका केली ज्ञानेश्वरे सच्चिदानंद भावा आदरे। लेख कुजाला शालिवाहन शके 1212 तब ज्ञानदेव ने इस टीका की रचना की। सच्चिदानंद बावा आदरपूर्वक लेखक बने।